वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज यूजिंग P&F चार्ट्स। अभी तक के पहले दो एपिसोड में हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में ट्रेड करना चाहिए और एक अच्छे ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब अच्छे ब्रेकआउट्स में मतलब हमने एक बेसिक पैटर्न सीखा है विच इज डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। अब इसके आगे हम डेवलप कर रहे हैं। नाउ इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रैप पैटर्न्स। ट्रैप पैटर्न्स काफ़ी अच्छे पैटर्न्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये काफ़ी कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प करते हैं। एक डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल की तरह सिंपल पैटर्न्स नहीं, इसमें कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, इसलिए कम बार अकर करते हैं विज़ डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। ठीक है, तो ये रेयर पैटर्न्स नहीं है बट फ्रीक्वेंसी इनकी कम है क्योंकि इसके साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये, अगेन ट्रैप पैटर्न्स मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ट्रैप हो रहा है उसके बाद प्राइस मूव हो रहा है। इसका मतलब जब कहीं पे कुछ चीज़ें, कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये एक पैटर्न है जहाँ पे शायद रिटेल मार्केट पार्टिसिपेंट, अब मैं रिटेल ऐसा नहीं करूँगा, जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रैप हो गए और मार्केट अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एक ये है कि ट्रैप पैटर्न्स मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी भी ऐड कर देते हैं कि जहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं और फिर प्राइस मूव होना शुरू हो जाता है। अब हम अगर लॉजिकली देखें, ट्रैप पैटर्न मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड बुलिश है और बेरिश ब्रेकडाउन आ रहा है और लोग वो बेरिश ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हालांकि ट्रेंड बुलिश है तो प्राइस तो ऊपर जाएगा, तो ये जो बेरिश ब्रेकडाउन हो रहे हैं वो ज़्यादा चलेंगे नहीं और फिर प्राइस रिवर्स होके बुलिश ब्रेकआउट दे देगा। ये होता है ट्रैप पैटर्न। जब भी कोई ब्रेकआउट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है ट्रेंड के तो जनरली वो ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके काफ़ी सारे तरीके से ट्रैप पैटर्न्स बनता है, बट दो पैटर्न्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रैप के ओरिजिनल पैटर्न्स हैं। एक हो गया ओरिजिनल ट्रैप पैटर्न। ओरिजिनल जो ट्रैप पैटर्न है वो 4 कॉलम पैटर्न है। मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैंने बताया आपको कि एक साइड पे लोग ट्रैप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कॉलम ऑफ ओ में हमें अभी, सो कॉलम ऑफ ओ मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, देन प्राइस इज रिवर्सिंग, 3 बॉक्सेस ऊपर गया तो हम कॉलम ऑफ एक्स में आ गए, मान लो एक और बॉक्स ऊपर और आ गए, देन देयर इज अ रिवर्सल, वी गेट अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। ये डबल बॉटम सेल पैटर्न हो गया जब भी एक कॉलम ऑफ ओ में आ गए। अब ये चाहे प्राइस कितना भी नीचे जा सकता है बट जब ये रिवर्स हो जाए तो इसके बाद एक डबल टॉप बाय पैटर्न फॉर्म हो जाता है। सो वेन एवर यू गेट अ डबल टॉप बाय, दिस डबल टॉप बाय कंफर्म्स दैट इट्स अ बेयर ट्रैप पैटर्न। बेयर ट्रैप क्यों है? क्योंकि बेयर्स जो है वो ट्रैप हो गए। यहाँ पे जो डबल बॉटम सेल पे जो भी लोगों ने शॉर्ट किया था वो इंस्ट्रूमेंट को, वो सारे ट्रैप हो गए और प्राइस रिवर्स हो गया। अब ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न है, अगर हम इसे बुलिश ट्रेंड में देखें तो आप ये देखिए कि मान लो यहाँ से मूविंग एवरेजेस कुछ आ रही है, तो ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर डबल बॉटम सेल बनता है, तो बहुत बार चांसेस हैं कि वो डबल बॉटम सेल एक ट्रैप में कन्वर्ट हो जाए। काफ़ी और पैटर्न्स है जिसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, बट एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई कि जब ट्रेंड बुलिश है तो ये डबल बॉटम सेल ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। और इसमें अगर हमारी कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ वही स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें फंडामेंटली इंप्रूवमेंट्स हैं, तो इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स, मतलब एक कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका प्राइस कैसे गिर सकता है, राइट? थोड़ा लॉजिकल नहीं है। तो इसलिए एक फाइनेंशियली इंप्रूविंग कंपनी जहाँ पे सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, ROC बेटर है, ROE बेटर है एंड सो ऑन, जो भी हमने डिस्कस किए कॉन्सेप्ट्स वो सारे इंप्रूविंग है। और जब बेरिश ब्रेकडाउन आता है विच इज डबल बॉटम सेल, दिस आर लाइकली ट्रैप पैटर्न्स। ये आपको हमेशा समझना है कि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं वो जनरली फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं और ये फॉल्स ब्रेकआउट को ही ट्रैप पैटर्न्स कहा जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फॉल्स ब्रेकआउट्स को ही ट्रैप कहा जाता है। और ट्रैप जनरली कहाँ पे फॉर्म होते हैं? जब भी ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप आ जाए, ब्रेकडाउन आ जाए या ब्रेकआउट आ जाए। तो ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ब्रेकआउट्स आते हैं जनरली दिस आर फॉल्स ब्रेकआउट एंड दे आर नोन एज ट्रैप पैटर्न। तो एक ये हो गया। अभी हम क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, बुलिश डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बेयर ट्रैप पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बाकी इसका ऑपोजिट इज बुल ट्रैप पैटर्न, मतलब पहले डबल टॉप बाय आएगा फिर डबल बॉटम सेल आएगा, तो वो बुल ट्रैप पैटर्न बन गया। बट आज के डिस्कशन में हम यहाँ तक मान लेते हैं
कि डबल बॉटम सेल फिर डबल टॉप बाय आ गया, तो ये बन गया बेयर ट्रैप पैटर्न। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्योर ट्रैप पैटर्न्स। दिस आर प्योर, क्योंकि पहले एक डबल बॉटम सेल आया, फिर तुरंत अगले ही कॉलम में डबल टॉप बाय पैटर्न भी बन गया, मतलब ये क्या है, प्योर ट्रैप बन गया। बट मान लेते हैं कि हमेशा प्योर ट्रैप पैटर्न्स नहीं बनते, कुछ वेरिएशन बन जाता है, तो हम ये वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। बट लार्जर लॉजिक आप समझिए, लार्जर लॉजिक क्या है कि लोग एक बेरिश ब्रेकडाउन में ट्रैप हो गए हैं और उसके बाद प्राइस मूव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि देयर प्राइस इज मूविंग इन कॉलम ऑफ ओ, देन रिवर्सिंग टू कॉलम ऑफ एक्स, फिर वापस से रिवर्स कर रहे हैं एंड इट इज फॉर्मिंग अ डबल बॉटम सेल। तो यहाँ पे जैसे ही एक ओ आया, डबल बॉटम सेल बन गया, तो प्राइस नीचे जा रहे हैं। अब क्या होता है कि प्राइस रिवर्सेस बैक अगेन टू कॉलम ऑफ एक्स, बट प्योर ट्रैप पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे तुरंत ही डबल टॉप बाय तक प्राइस मूव हो जाता है, बट यहाँ पे डबल टॉप बाय नहीं आता है, सब्सिक्वेंट कॉलम्स में डबल टॉप बाय आता है। इसका मतलब प्राइस वापस से कॉलम ऑफ ओ में शिफ्ट हो जाता है, बट डबल बॉटम सेल भी नहीं देता और फिर रिवर्स होता है और डबल टॉप बाय पैटर्न दे देता है। सो यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न आ गया। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रैप हो गए ना। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है इस पोर्शन में, ये लोग तो ट्रैप हो गए। सो दिस पैटर्न इज नोन एज ट्रैप वेरिएशन। तो ये बेयर ट्रैप का वेरिएशन बन गया। तो डबल टॉप बाय तुरंत कॉलम नंबर 4 में आ जाना चाहिए था। अब जब हम काउंटिंग करते हैं पीएनएफ चार्ट्स में, द रीसेंट कॉलम इज नोन एज कॉलम नंबर 0। तो ये जो बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न है, ये 6 कॉलम पैटर्न है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो आप देखिए, सो दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम 0, देन कॉलम 1, 2, 3, 4 एंड 5। हो गए 6 कॉलम, क्योंकि जब नंबरिंग करते हैं तो रीसेंट कॉलम को कॉलम नंबर 0 कहा जाता है। मैं ये नॉमेनक्लेचर इसलिए यूज कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो रीसेंट कॉलम को कॉलम नंबर 0 बोलने वाला है। तो मुझे नहीं चाहिए कि आप कंफ्यूज हो जाए बाद में कि कॉलम 0 क्या है। ठीक है, तो कॉलम 0 इज द रीसेंट कॉलम। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने प्योर ट्रैप पैटर्न को समझा, तो प्योर ट्रैप क्या था कि एक कॉलम ऑफ हम 0 में आ गए, मतलब कॉलम ऑफ ओ में आ गए, देन कॉलम ऑफ एक्स रिवर्सल, अगेन अ रिवर्सल फॉर्मिंग अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। डबल बॉटम सेल, वैसे डबल बॉटम सेल एक ही में आ जाता है, मैं 2 ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर प्राइस रिवर्स हुआ, कॉलम ऑफ एक्स में आ गए हम, और यहाँ पे वी हैव अ डबल टॉप बाय पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए ये 4 कॉलम पैटर्न है। इसकी नंबरिंग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉलम नंबर 0, 1, 2 and 3. So pure patterns or pure trap pattern is a 4 column pattern. Trap variation is a 6 column pattern. समझना ये है कि ट्रैप वेरिएशन में क्या हो जाता है, पहले डबल बॉटम सेल आता है, सब्सिक्वेंट कॉलम्स में डबल टॉप बाय आता है। लार्जर लॉजिक क्या है, जिन्होंने भी बुलिश ट्रेंड में बेरिश ब्रेकडाउन को ट्रेड किया है वो लोग ट्रैप हो गए। यही एक बस डेफिनेशन यही है कि ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन का जो ब्रेकआउट उसमें पार्टिसिपेट किया, ट्रैप हो गए। अब ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न और ट्रैप वेरिएशन, अब आपको लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पैटर्न्स बनते हैं वो जनरली ट्रैप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक चीज भी बहुत क्लियर हो गई कि बुलिश ट्रेंड है, मतलब प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश पैटर्न्स ही ट्रेड करो, राइट। अब इसमें ना ट्रैप पैटर्न में एक एडवांटेज हो जाता है। Now if you see any breakout above moving average which is a simple double top buy pattern, तो हर कॉलम के प्राइस जैसे ही ब्रेकआउट देता रहेगा, बेयर ट्रैप वो डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर होता रहेगा। तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा पार्टिसिपेट करना, कि हर डबल टॉप बाय पैटर्न आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। सो लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया था कि डबल टॉप बाय अबव मूविंग एवरेज में एंटर करेंगे, डबल बॉटम सेल पे सेल कर देंगे। क्या अगर हम ये रूल को थोड़ा सा और ट्वीक कर दें, चेंज कर दें, हम ये कहें कि डबल टॉप बाय या बेयर ट्रैप में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी डबल बॉटम सेल पे एग्जिट करेंगे या तो बुल ट्रैप पे एग्जिट करेंगे। सो बुल ट्रैप एंड नेक्स्ट डबल बॉटम सेल एनीवेज इज एन एग्जिट, ठीक है। सो एंट्री बिकम्स अ बुल ट्रैप पैटर्न। अब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होता है, इसके एडवांटेजेस देखिए कि एक तो बुलिश ट्रेंड में जब बेरिश ब्रेकडाउन आता है लिक्विडिटी ऐड होती है और प्राइस बहुत फास्ट मूव होने की पॉसिबिलिटी करती है। मतलब इसके बाद प्राइस कॉलम, लंबे कॉलम ऑफ एक्स में आ जाता है। इसको हम एंकर कॉलम बोलते हैं। ये मोमेंटम को भी सिग्निफाई करता है और ये मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एपिसोड 5 एंड 6 में मोमेंटम पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। बट एक चीज आप याद रखिएगा कि बेयर ट्रैप पैटर्न्स जनरली गिव बर्थ टू मोमेंटम पैटर्न्स। तो अगर एक एंकर कॉलम बनने वाला है तो उससे पहले बहुत बार ट्रैप पैटर्न्स होते हैं। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ट्रैप पैटर्न जो है वो एंकर कॉलम में कन्वर्ट होता है, बट बहुत सारे इंस्टेंस में
एक बेयर ट्रैप पैटर्न एंकर कॉलम को बर्थ देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको देखते हैं कुछ चार्ट्स पे। अब मेरे सामने है केपीआईटी टेक का चार्ट ओपन है। मैं इसके ऊपर हमारी कंडीशन के हिसाब से एक मूविंग एवरेज डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आ गया मैं सिंगल मूविंग एवरेज, और मैं सारे स्टेप्स इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू गेट कंफर्टेबल विद द सॉफ्टवेयर एंड द वे वी यूज इट। इसमें इनपुट पीरियड क्या है, 20 पीरियड पे हम देख रहे हैं। अब आप 10 पीरियड भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम एपिसोड 2 में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप हो गया ईएमए, मैंने इसको ओके दबा दिया। तो अब जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है वो हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ट्रेंड बुलिश है। अब मैं इसमें एक पैटर्न डाल देता हूँ विच इज बेयर ट्रैप पैटर्न। तो मैं यहाँ पे एट स्टडी में आ जाता हूँ, पैटर्न्स पे आ जाता हूँ, ट्रैप बेयर। सो ट्रैप बेयर इज अ बुलिश पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी आपको मार्क करके यहाँ पे दे दिया है। सो दिस इज द ट्रैप पैटर्न, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, एक बेयर ट्रैप बन गया। इधर भी एक बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज, बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज, बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज। अब आप देखिए कि जैसे ही बेरिश ब्रेकडाउन आता है ना, डबल बॉटम सेल, प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा, 2 या 3 ही ओस बना रहा है और प्राइस फिर से रिवर्स हो रहा है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो सितंबर 2020 में फर्स्ट ट्रैप पैटर्न बना अबव मूविंग एवरेज, डबल बॉटम सेल के बाद एक ही ओ बना, प्राइस रिवर्स हो। और आप ये देखिए ये एंकर कॉलम है, कितने बॉक्सेस हैं, 28। इसके ऊपर हालांकि हम डिस्कशन करेंगे, ये काउंट में दिखेगा कि दिस इज 28 बॉक्सेस। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, ये बॉक्सेस देखिए 30 बॉक्सेस, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द बेयर ट्रैप पैटर्न्स गेट कन्वर्टेड इनटू एन एंकर कॉलम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार होता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे अब एंकर कॉलम नहीं बना है, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, एक छोटा ही कॉलम बना है, 10 बॉक्सेस बने, बट 10 बॉक्सेस मतलब 10% की मूव है। अगेन है डबल टॉप बाय एंड सो ऑन। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि बेयर ट्रैप बिकम्स एन एंट्री एंड नेक्स्ट डबल बॉटम सेल बिकम्स एन एग्जिट, जब भी डबल बॉटम सेल आया तब, तो आप देखिए कि आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, यहाँ पे इस डबल टॉप बाय पे। सो दिस इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, डबल बॉटम सेल मतलब यहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। अगेन बेयर ट्रैप पैटर्न, यहाँ पे एंट्री, डबल बॉटम सेल मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे एग्जिट हो गई क्योंकि डबल बॉटम सेल अगला यहाँ पे बना। फिर वापस से यहाँ पे एंट्री आई, डबल बॉटम सेल करते करते यहाँ पे एक डबल बॉटम सेल पे एग्जिट आ गई। अगेन एंट्री बेयर ट्रैप बना इसलिए डबल टॉप बाय यहाँ पे आ गई, एग्जिट उसी कॉस्ट पे, डबल बॉटम सेल अगला डबल बॉटम सेल यहाँ पे बन गया तो ये एग्जिट हो गई। फिर अगेन अब यहाँ पे कहीं पे ट्रैप पैटर्न नहीं बना है। सो दिस इज ट्रैप पैटर्न्स, ठीक है, ये प्योर ट्रैप है, 4 कॉलम पैटर्न। अब हमने ट्रैप वेरिएशन भी सीखा है, ठीक है, तो मैं इसके साथ में अब ट्रैप वेरिएशन भी ऐड कर देता हूँ। सो लेट मी ऐड ट्रैप वेरिएशन बेयर, और इसको अभी हम कलर कर देते हैं ग्रीन। तो क्योंकि चार्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक सेम है। अगर आप बेयर ट्रैप या बेयर ट्रैप वेरिएशन कुछ भी यूज कर रहे हैं, दोनों अच्छे ही हैं पैटर्न्स, दोनों को यूज करना चाहिए चार्ट पे, क्योंकि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो आप वही चीजें समझ रहे हो, ठीक है, कि कौन ट्रैप हो गया। अब आप यहाँ पे समझिए। सो डबल बॉटम, यहाँ पे एक डबल बॉटम सेल बना, फिर एक डबल टॉप बाय, हो गए 6 कॉलम्स। अगर यहां से आप देखेंगे तो दिस इज अ 6 कॉलम पैटर्न, डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय। तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल बॉटम सेल कैन बिकम एन एग्जिट, तो यहाँ पे जब आप एग्जिट कर रहे हो तो कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। अगेन दिस इज ट्रैप, ये भी हमने देखा, ये एक ट्रैप बन गया, राइट। यहाँ पे आप देखिए डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, अगेन दिस इज अ ट्रैप गेटिंग कन्वर्टेड इन एन एंकर कॉलम। सो ट्रैप वेरिएशन भी, अगेन ट्रैप अपने आप में एंकर कॉलम बना सकता है, तो ये एंकर कॉलम बन गया, राइट। सो दिस आर ट्रैप पैटर्न्स। सो ट्रैप पैटर्न्स getting formed above moving average are the places that we can participate for swing trading. अब comparatively अगर आप देखेंगे तो अब इसने आपके एंट्री ट्रिगर्स को कम कर दिया। अगर सिर्फ डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल एंट्री होती, और अगर आपका ट्रेड यूनिवर्स जो है, स्टॉक का यूनिवर्स, अगर 130 140 स्टॉक, जैसे अभी इंप्रूव फाइनेंशियल में 135 स्टॉक्स है, 135 स्टॉक्स में से हर रोज 3-4 स्टॉक में अगर डबल टॉप बाय आना शुरू हो गया तो आपका कैपिटल ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप बहुत सारी पोजीशंस बिल्ड नहीं कर पाओगे, और हमें ज्यादा पोजीशन बिल्ड नहीं करनी है, हमें कम पोजीशन बिल्ड करनी है, क्योंकि आपका एक सिग्निफिकेंट टिकट साइज भी होना चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं। सो इसलिए हमें वो पैटर्न्स देखने हैं कि जहाँ पे कम ट्रिगर्स आ रहे हैं। तो कंपेरिजन टू डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप पैटर्न्स और ट्रैप वेरिएशन कम बनेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये पूरे जर्नी में एक ट्रैप पैटर्न यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे एक ट्रैप पैटर्न बना, फिर ये एक ट्रैप पैटर्न है, फिर ये एक ट्रैप पैटर्न है, ये एक ट्रैप पैटर्न है, और ये एक ट्रैप पैटर्न है। सो मैं अगर इसको टाइम वाइज देखूं, सो फ्रॉम सितंबर 2020
क्योंकि हाई लो की डेट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हाई लो की डेट दिख रही है। सो सितंबर 2020 से लेके ये हो गया 2022 का डेटा है, ठीक है। सो 2020 से 2022 लगभग 2 साल का डेटा है। अब 2 साल में कितनी बार ट्रैप बने? 6 बार ट्रैप्स बने। बट अगर सिर्फ डबल टॉप बाय की कंडीशन यूज करते तो कितनी बार बनते, कितनी बार ट्रेड ट्रिगर हो जाता? ये एक डबल टॉप बाय, यहाँ पे एक डबल टॉप बाय, ये ट्रिगर होता, ये एक ट्रिगर होता, ये एक, कितने सारे डबल टॉप बाय ट्रिगर हो गए, ठीक है। इसी पैटर्न में 7-8 ट्रिगर हो गए। अगर आपका स्टॉक यूनिवर्स 130-140 स्टॉक्स का है तो बार बार ट्रिगर्स आते रहेंगे एंड यू वोंट बी एबल टू डिप्लॉय कैपिटल। इसलिए अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बार जो ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है वो पैटर्न्स के साथ इतना एकदम इन्वॉल्व हो जाता है कि ये पैटर्न बना है, बहुत पावरफुल पैटर्न। ऐसा नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, कंपनी अच्छी है, तो प्राइस ऊपर जाएगा और ऊपर जाने की जर्नी में वो काफ़ी सारे पैटर्न्स बनाएगा। वो डबल टॉप बाय पैटर्न भी बनाएगा, वो ट्राइंगल पैटर्न भी बनाएगा जो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, वो ट्रैप भी बनाएगा, ट्रैप वेरिएशंस भी बनाएगा, एंकर कॉलम भी बनाएगा, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी बनाएगा, सारे पैटर्न्स बनेंगे। सो इफ यू आइडेंटिफाई द स्टॉक राइट इन द राइट ट्रेंड तो आपको कहीं ना कहीं तो एंट्री मिल ही जाएगी। अब बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल कि आप क्या ट्रेड करते हो उस हिसाब से आप एंट्री ट्रिगर फिक्स करेंगे। जैसे अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल इज एंकर फॉलो थ्रू, then there are anchors also in the journey, you can participate in that, ठीक है। तो as per your risk appetite and your trade psychology आप इसके पैटर्न्स को पिक कर सकते हैं। सो लार्जर लॉजिक यही है, अच्छा स्टॉक बुलिश ट्रेंड में और एक अफोर्डेबल एंट्री के साथ जब मिलता है तब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पैटर्न बहुत ज़्यादा रेयर भी नहीं होना चाहिए कि जिसका अकरेंस बहुत कम हो, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट पैटर्न भी नहीं होना चाहिए जो डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल है, क्योंकि उसकी वजह से एंट्री ट्रिगर्स बार बार आते रहे। बट डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल क्या खराब पैटर्न से? नहीं। डबल टॉप बाय कहाँ पे देख रहे हो उसका सिग्निफिकेंस है। जैसे कि हमने ये 1% के चार्ट पे देखा, 1% के चार्ट पे डबल टॉप बाय बहुत बार बन रहे और 6 बार ट्रैप पैटर्न्स बने पिछले 2 साल में। अब मैं अगर यही चार्ट को 3% के बॉक्स साइज पे ले जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ एंड लेट मी शिफ्ट इट टू 3% बॉक्स साइज, तो आप देखिए फ्रॉम 2020 यहाँ कहीं पे 2021 में पहला ट्रैप पैटर्न बना। दिस इज द फर्स्ट ट्रैप पैटर्न एंड देन यू हैव ट्रैप वेरिएशन एंड अगेन नाउ अ ट्रैप वेरिएशन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सो फ्रॉम 2021 दिसंबर 2021 टू जुलाई 2024 3 बार ही सिर्फ ट्रैप पैटर्न बने। ट्रैप पैटर्न अगर आप 3% के बॉक्स साइज पे ट्रेड करते तो बहुत अच्छी एंट्रीज नहीं मिलती। इसका मतलब ये भी है कि सिंपल पैटर्न्स विच आर डबल टॉप बाय अपने आप में बहुत बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स दिखाते हैं। सो डबल टॉप बाय ऑन अ 3% बॉक्स साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एक डबल टॉप बाय पैटर्न उस फॉर्मेशन में है कि जहां पे डबल टॉप बाय पैटर्न फॉर्म हो गया है ऑन 3% बॉक्स साइज, दैट मीन्स एनी स्विंग ब्रेकआउट ऑन अ स्मॉलर बॉक्स साइज इज ट्रेडेबल। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है मेरी किताब में। अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम P&F सेटअप में जाएंगे, जो शायद चैप्टर नंबर 8 या 9 है वो किताब का, उसमें इसी की लर्निंग को बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट या बड़े टाइम फ्रेम में जब प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में होता है, मतलब ये स्विंग पैटर्न में है, एक बुलिश ट्रेंड में है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके आप उसके ब्रेकआउट स्ट्रेट करेंगे। वैसे इस सीरीज में भी हम आगे जाते हुए शायद एपिसोड 9 में ये डिस्कस करने वाले कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। बट अभी के लिए ये समझिए कि बेयर ट्रैप पैटर्न ऑन हायर बॉक्स साइज में नॉट यील्ड पॉजिटिव रिटर्न्स, या उसकी फ्रीक्वेंसी अकरेंस बहुत कम हो जाएगा, वो साल में एक बार ट्रैप पैटर्न बनाएगा। क्योंकि आप 3% का बॉक्स साइज समझिए कि इफ इट इज अ 3% बॉक्स साइज और ये स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे प्राइस कॉलम ऑफ ओ में 4 बॉक्सेस बना चुका है, कितना बॉक्स साइज है? 3% बॉक्स साइज है। इसका मतलब ये 12% का नेगेटिव मूव है और उसके बाद प्राइस रिवर्स होता है 12% और जा रहे हैं। अब हर साल एक स्टॉक 10 से 12% करेक्ट करे वो बहुत रेयर होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो स्टॉक तब अपने इसमें वो ज़्यादा करेक्ट नहीं करता है, 10-15% एट मैक्स करेक्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करेक्ट करता। अगर ये पैटर्न को, बेयर ट्रैप पैटर्न को 3% के बॉक्स साइज में बनना होगा तो कम से कम 9% का करेक्शन चाहिए, क्योंकि 3 बॉक्स रिवर्सल है तो कम से कम 9% का रिवर्सल चाहिए, फिर प्राइस रिवर्सिंग। तो ये बहुत रेयर अकरेंस बन जाएगा। जब पूरा मार्केट करेक्ट कर रहा होगा तब ये जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, जब
जो इनहेरेंटली बुलिश है वो करेक्ट कर रहे होंगे, तब जाके ये 8, 9, 10% का करेक्शन आएगा. सो बेयर ट्रैप ऑन अ हायर बॉक्स साइज माइट नॉट वर्क वेल, बट ट्रैप पैटर्न्स ऑन 1% बॉक्स साइज और 0.5% बॉक्स साइज विल वर्क वेरी वेरी वेल. कि वहां पे आप देखेंगे अब जितने छोटे बॉक्स साइज में जाएंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट एंट्री एग्जिट. तो आप आपके हिसाब से कंफर्ट ले लीजिए. 0.25 से लेके 1% पे जो भी बॉक्सेस आपको सही लग रहा है कि जिसपे आपका ट्रेड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसके हिसाब से आप बॉक्सेस डिसाइड करिए. जब आप बॉक्सेस डिसाइड कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें आपको समझनी है. एक, जो पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हैं उसका अकरेंस कितनी बार है, आपका कैपिटल साइज कितना है, और वो कैपिटल साइज के साथ आप कितने ट्रेड्स एट अ टाइम रन करना चाहते हैं. लेट से आपका ट्रेड यूनिवर्स 135 स्टॉक्स है फॉर एग्जांपल, हम इम्प्रूव फाइनेंशियल में जा रहे हैं. अगर आप एक बेयर ट्रैप पैटर्न 0.25% में ट्रेड कर रहे हैं, तो 0.25%, जैसे मैं इधर ही ओपन कर लेता हूँ नाउ, 0.25% ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कितने ट्रैप पैटर्न्स बन गए, कितनी बार ट्रैप है. यहाँ पे बेयर ट्रैप वेरिएशन है, फिर ये एक प्योर ट्रैप पैटर्न है, अगेन अ ट्रैप पैटर्न, यहाँ पे भी ट्रैप पैटर्न है, यहाँ पे ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बन गया कि डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय. तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये पैटर्न्स बनेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जिट्स भी देंगे. तो आपकी एक तो सिस्टम एक्यूरेसी कम हो जाएगी, वो तो प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम एक्यूरेसी कम होना, बट ये आपको फ्रीक्वेंट एंट्रीज देते रहेंगे. तो अगर बहुत छोटे बॉक्स साइज पे अगर आपका ट्रेड यूनिवर्स जो है वह 130 स्टॉक्स है, 140 स्टॉक्स है, 150 स्टॉक्स है, अगर सारे एफएनओ स्टॉक्स है वो 210 220 स्टॉक्स हैं, अगर उतने स्टॉक ट्रेड यूनिवर्स पे आप बेयर ट्रैप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको दिन के 4-5 ट्रिगर्स आते रहेंगे, और हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, सो वी वांट टू होल्ड द ट्रेड, राइट. सो स्मॉलर बॉक्स साइज माइट नॉट हेल्प इन दिस कंडीशन. कि अगर आपका ट्रेड यूनिवर्स बड़ा है तो आपको कम पैटर्न्स, कम बड़े बॉक्सेस पे दिखना चाहिए. बट अगर आपका ट्रेड यूनिवर्स ही छोटा है, मतलब 10-12 स्टॉक, 15 स्टॉक पे ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना कि स्टॉक्स एट ऑल टाइम हाई, कि एक बहुत मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे चुका है ऑल टाइम हाई पे, अब ये स्टॉक्स में जब भी बेयर ट्रैप पैटर्न बनेगा तब आप पार्टिसिपेट करो, तब आपको ओवरऑल एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में 15 से 20 स्टॉक्स मिलते हैं जो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट, मतलब 3 साल का कंसोलिडेशन कर रहे हैं और अब ब्रेकआउट दे रहे हैं, और उसके बाद जब ट्रैप बना रहे हैं वहां पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो अगर वैसी कोई कंडीशन है तो आपको 20 एक स्टॉक्स होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे. तो अगर आप बेयर ट्रैप ऑन 0.25 या 0.5 भी ट्रेड कर रहे हैं तो दे आर डिसेंट, क्योंकि आपका ट्रेड कैपिटल इन 20 ट्रेड्स यू कैन वेरी इजीली डिप्लॉय, यू कैन होल्ड ऑन टू 20 ट्रेड्स ऑल्सो एट अ टाइम. तो ये पॉसिबल है. तो आपका बहुत अच्छा मिक्स होना चाहिए बिटवीन द पैटर्न दैट यू आर ट्रेडिंग एंड द बॉक्स साइज यू आर ट्रेडिंग. इन दोनों के हिसाब से कि कितनी बार फ्रीक्वेंटली आपके एंट्री एग्जिट्स हो रही है, वो आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाएगा. इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब बॉक्स साइज का एपिसोड आएगा. बट लार्जर इसमें आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर ट्रैप्स एंड ट्रैप वेरिएशन समझ में आ गया. बेयर ट्रैप्स इज अ 4 कॉलम पैटर्न, ट्रैप वेरिएशन इज अ 6 कॉलम पैटर्न. अब मैं इसके कुछ क्विक एग्जांपल्स दिखाता हूँ और हम वापस से 1% बॉक्स साइज पे आ जाते हैं. ये हमने सब कुछ लगा लिया. मैं क्विकली 5-6 एक एग्जांपल्स दिखा देता हूँ सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर. नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही स्टॉक है तो शायद ये चला है इसलिए हम इस पे दिखा रहे हैं. लेट्स से हम आईसीआईसीआई बैंक ओपन करते हैं. अगेन दिस आर फंडामेंटली इंप्रूविंग कंपनीज, ठीक है. अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इधर आ गया, ये फंडामेंटली ये इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स वाली अपनी लिस्ट है जो हमने डिस्कस किया था. इसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, एक्सिस, बजाज फिनसर्व, ये जो भी है ना, एबीबी, टीवीएस मोटर्स, अब ये सारे कमिंस, बीएसई, ये सारे इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स हैं. अब इसी में से मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है. अब मैं वापस से आ जाता हूँ अपने चार्ट पे. जैसे आईसीआईसीआई बैंक आ गया, हमने लिस्ट में देख लिया इंप्रूव्ड फाइनेंशियल्स है, ठीक है. अब इंप्रूव फाइनेंशियल लंबे टाइम से, ठीक है. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, दिस इज अ बेयर ट्रैप पैटर्न, दिस इज द डबल बॉटम सेल पैटर्न. तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं. अगेन बेयर ट्रैप पैटर्न यू कैन पार्टिसिपेट. डबल बॉटम सेल कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यू आर एग्जिटिंग हियर. अगेन ऑब्जर्व करेंगे बेयर ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज, अगेन अ ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज, ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज. एंड अगर आप सिंपल ये भी पैटर्न रखें ना कि बेयर ट्रैप पे एंट्री, अगला डबल बॉटम सेल इज एग्जिट. So double bottom cell becomes a very basic pattern, whereas combination of two patterns, double top and double bottom cell, make bear trap pattern. तो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न फॉर एंट्री और एग्जिट के लिए सिंपल पैटर्न, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जैसे ही बेरिश ब्रेकडाउन आ जाए तो स्टॉक रिवर्स भी कर सकता है ना. तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बेरिश ब्रेकडाउन अच्छा नहीं होगा तो हम उसमें से एग्जिट कर देंगे, राइट. तो अगर ये भी लॉजिक से चलें तो भी आप काफी मूव इसमें कैप्चर कर सकते हैं. अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है मारुति का. 1% बॉक्स साइज, इंप्रूव्ड फाइनेंशियल, 2020 के बाद देखिए कि मल्टीपल ट्रैप पैटर्न. सो दिस इज अ ट्रैप पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज. तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं. अब जैसे कि मैंने कहा कि हम
मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टॉप है ये 2018 का टॉप है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं और मैं ये कहूँ कि जब भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होगा और फिर ट्रैप पैटर्न बनाएगा वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो पहली एंट्री कहाँ पे होगी, इधर, कि दिस इज अ बेल ट्रैप पैटर्न। अब आप ये देखिए 2018 का टॉप है विच गॉट ब्रोकन इन 2023, द फर्स्ट ट्रैप पैटर्न, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। अगला डबल बॉटम सेल यहाँ पे जो आपने एग्जिट कर लिया, सो दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट मूव, सम 15% ऑड मूव। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रैप पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज, सो विल वेट फॉर ट्रैप और ट्रैप वेरिएशन। तो ऐसे करते हुए भी देख सकते हैं कि स्टॉक तो इंप्रूव फाइनेंशियल का है। अब अगले इस पे आ जाते हैं। अब दिस आर टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स, राइट। सो इसमें आपको टाइम नहीं दिखेगा, बट अगले इसमें चलते हैं विच इज टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स देखिए कि अगेन दिस इज इंप्रूविंग फाइनेंशियल। अगर वही लॉजिक अगर हम रखें ना कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद प्राइस जा रहा है और फिर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये टॉप देखिए अगेन दिस इज 2018 टॉप। बहुत सारे स्टॉक्स ने 2018 का जो टॉप था, ऑटो स्टॉक्स ने, उन्होंने एक साथ ब्रेक किया। अब आप देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया इन 2022 के बाद फर्स्ट ट्रैप वेरिएशन है, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, दिस इज अ ट्रैप वेरिएशन एज एन एंट्री। अगेन यू गॉट स्टॉप्ड आउट एट कॉस्ट, क्योंकि डबल बॉटम सेल हमने रूल बना लिया ना कि डबल बॉटम सेल एग्जिट। अगेन अ ट्रैप पैटर्न इन एंट्री, फिर आप देखिए कितनी अच्छी मूव मिली, अगेन अ डबल बॉटम सेल एग्जिट, अगेन अ ट्रैप पैटर्न, अगेन एन एंट्री, अगेन एन एग्जिट डबल बॉटम सेल, बट अगेन अ ट्रैप पैटर्न, फिर से आप एंट्री कर रहे हो। थोड़ा विप्सा हो रहा है बट दैट इज ओके। हम ये एक अजम्पशन ले रहे हैं कि शायद डबल बॉटम सेल आ गया तो प्राइस पूरा ही करेक्ट करके एक बड़ा ही करेक्शन आ सकता है 20-25% का, वो मान के चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी डबल बॉटम सेल बिकम्स एन एग्जिट, राइट। सो इसमें आपकी एग्जिट्स बढ़ जाएंगी बट नॉट अ प्रॉब्लम, राइट, बिकॉज यू आर सेफ गार्डेड एट सम पॉइंट। अगेन नाउ यू हैव अ ट्रैप पैटर्न एट द मूविंग एवरेज। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीकैब। अब पॉलीकैब भी इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स का है, ठीक है। अब यही लॉजिक पे इस पे देखेंगे तो जब से ये चार्ट बना है फर्स्ट ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज यहाँ पे बन गया, सो दिस बिकम एन एंट्री। यहाँ पे ये डबल बॉटम सेल है, दिस बिकम्स योर एक्सिट। अगेन अ बेयर ट्रैप वेरिएशन यहाँ पे बन गया, एंकर कॉलम बन गया, देखो। फिर अगेन ट्रैप वेरिएशन, अब ये यहाँ पे एग्जिट आपकी यहाँ पे हो गई, ट्रैप वेरिएशन यहाँ पे आपने फिर से पार्टिसिपेट किया, अगेन एन एग्जिट, अगेन एन एंट्री एट द सेम पॉइंट, फिर से प्राइस डबल बॉटम सेल यहाँ पे एग्जिट दे गया, तो स्मॉल मूव यहाँ पे फिर से एग्जिट। ये जो ट्रैप है ये बिलो मूविंग एवरेज है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज। फिर हम यहाँ पे देखते हैं दिस इज अ ट्रैप, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल टॉप बाय, और अब देखिए कि इट्स अ बेयर ट्रैप पैटर्न। जैसे यहाँ पे ट्रैप वेरिएशन था ये, इट गिव बर्थ टू एन एंकर कॉलम, जैसे एक दो कॉलम के बाद उसने दे दिया, जनरली वही कॉलम एंकर कॉलम में आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए दिस इज अ ट्रैप, ट्रैप का जब फॉलो थ्रू आया एंकर कॉलम बन गया, फिर एक और एंकर कॉलम बन गया। ये एक ट्रैप वेरिएशन बना, डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप बना, तुरंत एग्जिट आ गई डबल बॉटम सेल, बट वापस से डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, एक ट्रैप वेरिएशन बन गया। अब देखिए फिर से इसने एक एंकर कॉलम्स बनाने शुरू कर दिए। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है। सो ट्रैप अबव मूविंग एवरेज आर गुड प्लेसेस टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी, बट अंडरलाइन क्या है, कंपनी इंप्रूव फाइनेंशियल होनी चाहिए। अगले इसमें देखते हैं विच इज कैन बैंक। ये भी इंप्रूव फाइनेंशियल की कंपनी है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये अपना हाई है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट हाई, और यहाँ पे इसने ट्रैप पैटर्न बनाया एट द टॉप। अगर हम मल्टी ईयर मल्टी टॉप ब्रेकआउट, अगर ये कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2013 से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, काफी टाइम उसके नीचे ट्रेड कर रहा था और फिर उसने ब्रेकआउट दिया। बट इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स तो इसके पहले ही हो गए थे, 2021 में 22 में ये स्टॉक आना शुरू हो गया था। तो वहां से भी अगर ट्रैप वेरिएशंस देखते हैं तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें थी। जैसे कि दिस इज अ ट्रैप वेरिएशन, ट्रैप पैटर्न, फिर ये तो वेरिएशन अवॉइड करेंगे, फिर अगेन अ ट्रैप पैटर्न हियर, अगेन अ ट्रैप, राइट। सो इसमें इंप्रूविंग फाइनेंशियल की कंपनीज में आप ट्रैप पैटर्न अबव मूविंग एवरेज ट्रेड करेंगे तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगला एग्जांपल देखते हैं बीएससी, जो भी हमने देखा था कि इंप्रूव्ड फाइनेंशियल की लिस्ट में था अपने। तो अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ टॉप ऑफ 2022, ब्रेकआउट दिया, अगेन अ ट्रैप वेरिएशन, ट्रैप अगेन अ ट्रैप पैटर्न हियर, ट्रैप पैटर्न एट दिस टॉप, राइट। तो मल्टीपल ट्रैप पैटर्न्स बन गए। तो अगर मेरे को ये पूरे एपिसोड को समराइज करना है तो कुछ पॉइंट्स है। पहला, बेयर ट्रैप
इंक्रीजेस लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। इसलिए बेयर ट्रैप पैटर्न्स जनरली गिव बर्थ टू एन एंकर कॉलम। अगर एंकर कॉलम बनता है तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स है वो एंकर कॉलम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि एंकर कॉलम के पैटर्न्स में वो देखते हैं, जैसे एंकर फॉलो थ्रू एंड सो ऑन, राइट। इसके ऊपर अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट लिक्विडिटी की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होता है और उसकी वजह से एंकर कॉलम मोमेंटम पैटर्न्स बनते हैं। ट्रैप जो है वो दो तरीके के हैं, बेयर ट्रैप पैटर्न, बेयर ट्रैप वेरिएशन। बेयर ट्रैप 4 कॉलम पैटर्न है, ट्रैप वेरिएशन 6 कॉलम पैटर्न है। बट अंडरलाइन एसेंस यही है कि बुलिश ट्रेंड में जब बेरिश ब्रेकडाउन्स होते हैं और वहां पे जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, दिस फॉर्म्स अ बेयर ट्रैप पैटर्न। हमें कहाँ ट्रैप पैटर्न स्टेट करने चाहिए? ऑन अ बॉक्स साइज विच इज 0.25, 0.5 और 1%। 3% पे ये रेयर पैटर्न बन जाते हैं, बहुत रेयर अकरेंस बन जाते हैं। ये साल में शायद एक बार ट्रैप बनाए तो आपकी ट्रेड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और बहुत रेयर पैटर्न बन जाते हैं। सो ऑन अ हायर बॉक्स साइज लाइक 3% बॉक्स साइज वी शुड प्रेफर डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। But on a smaller box size, which is 0.25, 0.5 and 1%, we should prefer trap patterns above moving average. In which companies? Improving financial companies. और above moving average है मतलब ट्रेंड बुलिश है। So I hope आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपने इसमें ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड ट्रैप्स के बारे में थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सीखा हो। So that's it from this episode. My first book, Anatomy of Breakout and Pullback Trading is out. इस किताब में मैंने 7 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया है जो हर एक ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। दिस स्ट्रैटेजीज हैव हेल्प्ड मी टू बिकम द ट्रेडर आई एम टुडे। एक बहुत ही नॉलेजेबल, सिंपल, एक्शनेबल और बहुत ज़रूरी किताब है। ऑर्डर इट ऑन Amazon।